बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी, आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप खुद सोचिए कि राहुल गांधी जी को संभल नहीं जाने दिया, और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, जो पीड़ित दुखी लोग थे जिन्हें जेल में बंद किया हुआ है झूठे मुकदमे लगा करके, उनका दुख और तकलीफ पूछने चले गए तो जेलर और वहां के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। तो जब अन्याय करेगी सरकार, तो हमारी मुश्किल ये है कि सदन चलने दें कि सदन नहीं चलने दें, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और सदन चलाए। उन्होंने जानबूझ करके संभल की घटना कराई। प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना नहीं होती, सरकार की नीयत साफ होती तो ये घटना नहीं होती, 5 जानें न जाती। और उत्तर प्रदेश में कोई पहली बार जान नहीं गई हैं। याद कीजिए, बहराइच में इनके विधायक ने ही एफआईआर लिखाई इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, और जो कुछ हुआ बहराइच में, जिस वजह से एक जान गई, उसका कारण था सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो घटना संभल में हुई है वो भी प्रशासन की देन है। पहले सर्वे हुआ, एक भी मुस्लिम या जो भी वहां पर मस्जिद के जिम्मेदार लोग थे या वकील थे, उन्होंने कहीं भी रुकावट पैदा नहीं की। सर्वे करा दिया, जानबूझ करके दोबारा सर्वे कराया उन्होंने। और जब दोबारा सर्वे कराने गए हैं तो नारे लगाते हुए गए हैं। ये नारे लगाने वाले कौन से सर्वे टीम के लोग थे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे? ये जानबूझ करके इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट की चोरी से बचना चाहते हैं। बोरी जो उन्होंने जिस तरीके से व्यवहार किया था प्रशासन ने, जिस तरह से प्रशासन ने लग करके वोट की लूट की थी, उससे ध्यान हटाने के लिए संभल हुआ है। और इसमें स्वार्थ है बीजेपी का। महंगाई पे चर्चा ना हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो। जिस तरीके से आज हमारा पूरा देश बर्बाद होता चला जा रहा है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी, क्योंकि जो हमें अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार नहीं मिल रहे हमें।